बहुत समय पहले जब श्री कृष्ण अपने बाल सखा दोस्तों के साथ वृंदावन में खेला करते थे, यमुना नदी का पानी बहुत पवित्र और निर्मल हुआ करता था। परंतु एक दिन सबने देखा कि यमुना का जल काला पड़ गया है। मछलियां मर चुकी थीं, गायें मर रही थीं। लोग उस जल के पास जाने से भी डरने लगे। जब गोपों ने यह दृश्य देखा तो वे भयभीत हो गए। उन्होंने नंद बाबा और सब गांव वालों को बताया कि यमुना में कोई भयंकर नाग बस गया है, जिसका नाम है कालिया। कालिया नाग असल में बहुत ही शक्तिशाली और घमंडी था। वह पहले रमनक द्वीप में रहता था, लेकिन वहाँ गरुड़ यानी भगवान विष्णु का वाहन सांपों को खा जाता था। गरुड़ से बचने के लिए कालिया ने यमुना नदी में आश्रय लिया, क्योंकि वहाँ गरुड़ नहीं आ सकता था। क्यों नहीं आ सकता था? क्योंकि वहाँ एक ऋषि का श्राप था कि जो भी यहाँ आएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए कालिया को लगा कि यह जगह सुरक्षित है, लेकिन कालिया का अहंकार बढ़ता गया। वह अपने विष से पूरे नदी तट को जहरीला बना देता, यहाँ तक कि हवा भी जहरीली हो गई थी। जब श्री कृष्ण ने यह देखा कि यमुना का जल अब किसी के काम का नहीं रहा, तो उन्होंने ठान लिया कि अब इस अधर्म का अंत करना ही होगा। एक दिन जब सब ग्वाल बाल यमुना किनारे खेल रहे थे, तब श्री कृष्ण अकेले ही नदी के पास गए। उन्होंने अपने मित्रों से कहा, मैं देखता हूँ इस जल में कौन ऐसा है जो सबको डरा रहा है। सब डरते रहे, पर कृष्ण मुस्कुराकर नदी में कूद पड़े। जैसे ही कृष्ण पानी में उतरे, उनकी हलचल से कालिया नाग का ध्यान भंग हुआ। वह क्रोधित होकर बाहर आया और देखा एक छोटा सा बालक जिसकी आंखों में अपार तेज था। कालिया नाग ने सोचा, ये बालक यहाँ क्या कर रहा है, मैं इसे निगल जाऊंगा। उसने श्री कृष्ण को अपने विशाल फन में जकड़ लिया, लेकिन श्री कृष्ण तो स्वयं परमात्मा थे। उन्होंने मुस्कुराकर अपने शरीर का आकार बढ़ा लिया और फिर एक पल में वे कालिया नाग के फनों पर चढ़ गए। इसके बाद हुआ वह दृश्य जो आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित है। कृष्ण ने कालिया नाग के फनों पर चढ़कर नाचना शुरू कर दिए। हर कदम के साथ कालिया का अहंकार टूटता गया। वह दर्द से तड़पने लगा, लेकिन श्री कृष्ण के चरणों में शांति भी महसूस हुई। जल के ऊपर का दृश्य अलौकिक था। यमुना की लहरें नाच रही थी, देवता स्वर्ग से फूल बरसा रहे थे और गोपगण तट पर प्रार्थना कर रहे थे, हे नंदलाल, हमारे कान्हा को कुछ न हो। आखिरकार कालिया ने हार मान ली। उसकी पत्नियां श्री कृष्ण के चरणों में आकर बोली, हे प्रभु, हमारे पति को क्षमा करें। वह अपने अहंकार में अंधा हो गया था। श्री कृष्ण ने करुणा दिखाते हुए कहा, अब तेरा अहंकार समाप्त हो चुका है कालिया। अब तू इस यमुना को छोड़कर अपने रमनक द्वीप लौट जा। वहाँ गरुड़ तुझे नहीं मारेगा, क्योंकि अब तेरे सिर पर मेरे पद चिन्ह रहेंगे। कालिया ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने परिवार के साथ वहाँ से चला गया। यमुना का जल फिर से निर्मल और पवित्र हो गया। गोकुल में फिर से खुशियाँ लौट आई और तभी सबने समझा, जहाँ श्री कृष्ण का चरण पड़ता है, वहाँ विष भी अमृत बन जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब सत्य और धर्म सामने खड़ा होता है तो वो झुक ही जाता है। कालिया नाग की तरह हमें भी अपने अंदर के जहर को शांत करना चाहिए। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।